अभी तक हमने ये बनाया था, मैं लेट्स से हेलो लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, हमारा आंसर आता है और ये होता है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने शेयर का ऑप्शन लगा दिया था, अब कॉपी का लगाना है, ठीक है, वेरी सिंपल। कॉपी पे गए। अब कॉपी के लिए हमारे पास फ्लटर के अंदर विजेट है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। मैं टैब ओपन किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड फ्लटर सर्च किया, ठीक है, ये आया। पहली वेबसाइट पे गया, इसके पैकेजेस भी हैं और आप विजेट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इसके विजेट, सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड है, सही है, ये एक लाइन ऑफ कोड आपने इसे कॉपी किया, ठीक है, और जाके लगा दिया इधर। जैसे आप लगाओगे एसिंक आपको इसको करना पड़ेगा और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्विसेज फाइल से, ठीक है, ये ख़ुद ब खुद होगा। उसके बाद हमने कहा कि ये जो टेक्स्ट का वेरिएबल है, एक्चुअली ये जो सा है वो कॉपी हो, जो यूज़र आई थिंक क्या हमने कॉपी करना था, हमने करना था शेयर के अंदर जो भी टेक्स्ट है, हाँ सही है, जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाए। जैसे ही कॉपी होगा, यूज़र को तो नहीं पता कि कॉपी हो गया, उसके लिए मैं स्नैक बार भी यूज़ करता हूँ फ्लटर में। स्नैक बार का कोड फ्लटर में पिक करता हूँ और उसको भी यूज़ करता हूँ ताकि मैं स्नैक बार दिखा सकूँ। बंद किया, ओपन किया और यहाँ पे गए, पीछे गए और ये 2 लाइन ऑफ कोड, आई थिंक मैंने स्नैक बार का कोई कस्टम बनाया हुआ है। ओके, मैं इधर गया, अपने प्रोजेक्ट को जूम किया थोड़ा, कंपोनेंट्स में गया, मैंने यहाँ पे जाके स्नैक बार्स डॉट डार्ट की एक फंक्शन बनाया, शो स्नैक बार, और इसके अंदर लाइन ऑफ कोड बेस्ड। इधर गया, इंपोर्ट किया, इधर कॉन्टेक्स्ट चाहिए, इधर कॉन्टेक्स्ट दे दिया और यहाँ पे एक मैसेज भेज दिया, लेट्स से जो भी यूज़र मैसेज भेजेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा वो हम शो करा देंगे मैसेज के अंदर। ओके, मैसेज ओके, वेट, ये कौन सा लगा हुआ है शुरू में, इसको बाहर कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आए, जहाँ पे हमने वो लगाना है, हमने कहा शो स्नैक बार, उसके अंदर क्या भेजो, टेक्स्ट इज़ कॉपीड, ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक हो गया, सेव किया। अब जैसे ही मैंने लिखा हाय, एंटर किया, मैंने जैसे ही कॉपी पे क्लिक किया, स्नैक बार पे कॉपी हो गया, और अगर मैं किसी नए टैब में जाके पेस्ट करूँ तो हाय को पेस्ट भी हो रहा, ठीक है। मतलब जो भी है, लेट्स से अगर मैं कोई बड़ा सा लिखता हूँ, व्हाट इज़ फ्लटर, एंटर किया। अब ये जो इसका रिस्पॉन्स है उसको देखते हैं वो क्या आएगा। इतना लंबा कॉपी किया, इधर गए, पेस्ट किया, पूरा पेस्ट भी हो गया, ठीक हो गया। गुड हो गया। अब मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें क्या करना है, एक चीज़ शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ करना, ताकि मैं रिफ़्रेश के बावजूद इसको यूज़ देख सकूं। ओके, अब इसको करने के तरीके काफ़ी ज़्यादा हैं। पहली तो मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा नीचे हो जाए, 5 पिक्सल, इधर हाई, अब बेटर लग रहा है, ओके सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस का पैकेज लगाना है, वो लगा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, शेयर प्रेफरेंसेस के लिए कोड लिखना है। शेयर प्रेफरेंसेस का पैकेज करता क्या, क्यों यूज़ करते हैं, लोकल डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब ये है कि अगर यूज़र ने ये टैब बंद कर दिया तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके मोबाइल के अंदर लोकल स्टोर होता है जब तक आपकी ऐप इंस्टॉल है। जैसे यूज़र की ऐप डिलीट करता है तो वो सारा डेटा उड़ जाता है। तो हम चाहते हैं आई थिंक शेयर प्रेफरेंसेस को स्टोर यूज़ करें। शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर में बेसिक पता है, वो गेट का फंक्शन होता है और एक सेट का फंक्शन होता है, सेट और गेट का फंक्शन होता है। और अब हम लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर में जाते हैं, प्रोवाइडर में जाते हैं। कंट्रोलर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ प्रेफरेंसेस डॉट डार्ट, स्पेलिंग सही है, ऐसे प्रेफरेंसेस सही है, ओके फाइन, मेरे लिए स्पेलिंग ऐसे ही है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो प्रेफरेंसेस की एक फ़ाइल एक सिंपल वो बनाई प्रोवाइडर के बाहर, ठीक है, और उसको रख दिया प्रेफरेंसेस डॉट डार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शंस बनाऊंगा जितने भी शेयर प्रेफरेंसेस के बनाने। सबसे पहले मैं बनाता हूँ सेट, या फिर मैं कहता हूँ सेव चैट। एक फंक्शन बनाता हूँ गेट चैट, इसका नाम लगेगा गेट चैट हिस्ट्री, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, जब मैं इसे कॉल करूँगा ये मुझे सारी हिस्ट्री ला के देगा, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये चैट की हिस्ट्री को सेव करेगा। ओके, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस की हम लाइन लिखते हैं। हमें क्या लिखना होता है, वार प्रेफ इज इक्वल शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस अवेट, ठीक है, और यहाँ पे एसिंग। ये हमने क्या कहते हैं हमें पता है, हम अब जब भी शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ करनी है ये लाइन ऑफ कोड हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है, और इसको मैंने एसिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेट करनी है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रेफ डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि हमें ये जितना भी डेटा है ये एक स्ट्रिंग बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी लिस्ट का फंक्शन नहीं होता शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन रख दिया प्रेफ डॉट सेट स्ट्रिंग। इधर इसका कोई की का नाम दे देंगे, लेट से मैंने नाम दे दिया हिस्ट्री। जब भी कोई कहते हैं हिस्ट्री की के अंदर सारा डेटा पड़ा होगा। अब डेटा तो इधर भेजना है, डेटा मैं कहाँ से लूँगा, पीछे से। इसमें सारे के सारे मैसेजेस आएंगे पीछे से, और मैं इनको जेसॉन इनकोड करके सेव कर दूँ। सही है, जैसे पहले मैंने बताया हुआ है वही स्टेप्स हैं। आप डेटा इनकोड करते हो सेव के टाइम और डिकोड करते हो गेट के टाइम। सेम यहाँ पे गए प्रेफ डॉट गेट स्ट्रिंग किससे, हिस्ट्री वाली की से, ठीक है। जैसे ये डेटा गेट होगा इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, वार डेटा इज इक्वल दिस, इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल। वही सेम काम है जो हमने जब भी कोई शेयर प्रेफरेंसेस किया हो, सेम, ठीक है। अगर डेटा हिस्ट्री में पड़ा हुआ है इट मीन्स उसको दिखाओ, और उसको क्या करो, जेसन डिकोड डेटा को, और इस पूरे डेटा को यहाँ से क्या कर दो रिटर्न कर दो। यहाँ तक कोई गड़बड़, यहाँ तक हमने सिर्फ शेयर प्रेफरेंसेस की दो फाइलें लिखी हैं, दो फंक्शंस लिखे हैं। एक क्या करता है, सेव करता है, एक क्या करता है, गेट करता है। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे ना डिबगर लगा के ना चेक करूँगा क्या डेटा इधर आएगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिबगर लगाया, और मैंने यहाँ पे डेटा भेजने से पहले भी डिबगर लगा दी, ताकि मुझे बार बार लगाने के बाद टेस्टिंग ना करनी पड़े। डेटा सेव के टाइम भी देखूँगा कि जा रहा है सही डेटा, और गेट के टाइम भी देखूँगा क्या सही डेटा आ रहा है मुझे। ओके, अब मैं जाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो मेरी मेन स्क्रीन है इसके अंदर ये इनिट स्टेट के अंदर मैं सबसे पहले कॉल करूँगा अपनी गेट वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे रखा स्टेटफुल में कन्वर्ट किया, बिकॉज इनिट स्टेट किस में होती है, स्टेटफुल विजिट के अंदर। इनिट स्टेट यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके इनिट स्टेट के अंदर यहाँ पे जाके इधर एक फंक्शन बना दिया गेट चैट हिस्ट्री ऐसे करके, सही है। ये फंक्शन क्या करेगा, प्रोवाइडर के अंदर एक फ़ंक्शन बनाएंगे उसको कॉल करेगा। ये एक फ़ंक्शन है जो कि रीड है, और इसका क्या नाम है, चैट बॉट प्रोवाइडर, ठीक हो गया। अब ये खाली है, ये फंक्शन क्या करेंगे, हम इनिट स्टेट में कॉल कर देंगे। अब इस फंक्शन के इसके आगे हम इसको वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट्स से प्रोवाइडर इज इक्वल, ओके। अब मैं प्रोवाइडर डॉट करूँगा। अब डॉट करके क्या एक्सेस करना है मुझे नहीं पता, मैं प्रोवाइडर में जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नीचे जाके गेट चैट हिस्ट्री। फंक्शंस के नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने तीनों जगह सेम नाम रखा है। तीनों डिफरेंट फाइल हैं तो फंक्शन आप रख सकते हो, अगर सेम फाइल होगी तो आप सेम नाम नहीं रख सकते। मैंने एक प्रोवाइडर में बनाया इसी नाम से, एक व्यू में बनाया इसी नाम से, एक बनाया अपनी शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। तीन डिफरेंट फाइल हैं तो आप डिफरेंट नाम यूज़ कर सकते हो, आप सेम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया गेट हिस्ट्री, ठीक है। ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, प्रेफरेंसेस जो मैंने एक क्लास बनाई है प्रेफरेंसेस वाली, उसके अंदर जाएगा, डॉट करेगा। अब मैंने इनको स्टैटिक नहीं किया हुआ, मैंने इन फंक्शंस को स्टैटिक कर दिया ताकि मैं डॉट से एक्सेस करूँ। ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक सेव। अब मैं जैसे ही प्रेफरेंसेस डॉट करता हूँ, कहता है क्या गेट करना है, मैंने कहा हाँ गेट करना है। ठीक है, ओह सॉरी गेट करना है, मैंने कहा गेट करना है, गेट करना है। अब इधर जैसी डेटा आएगा अवेट लगाएंगे, इसको एसिंक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी मैं यहीं तक इसको रखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इधर फंक्शन का नाम है गेट हिस्ट्री, इसको कॉल कर दिया, ये नेट स्टेट में कॉल हुआ। ठीक है, सेव किया, सेव किया। जैसे क्या कहते हैं, इस पेज को कंट्रोल आर क्लियर, पेज रिफ्रेश किया, इनिट स्टेट चला, गेट हिस्ट्री चला, गेट हिस्ट्री के बाद ये चला, उसके बाद ये चला, उसके बाद यहाँ ये डिबगर नहीं चला बिकॉज डेटा नल आया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर भी प्रिंट लगा के ना चेक करता हूँ कि डेटा में आया क्या। सेव, देखो डेटा नल आ रहा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सेव किया ही नहीं है, सिर्फ गेट कर रहे हैं। इधर एल्स में मैं लिखता हूँ अगर डेटा मेरा नल होता है ना तो रिटर्न कर दो एम्पटी, एम्पटी। ठीक है, ताकि कुछ भी नहीं जाए, और अगर डेटा है तो डेटा रिटर्न कर दो। ठीक हो गया, ओके फाइन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेव वाला फंक्शन चलाता हूँ, यहीं पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेव, या फिर मैं चलो इधर ही बनाता हूँ सेव चैट, यही फंक्शन बना रहा था सेव चैट। ठीक है, जो फंक्शन मैंने उधर बनाया है ऑलमोस्ट वही मैं इधर बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं प्रेफरेंसेस के कॉल कर रहा हूँ, प्रेफरेंसेस डॉट सेव, वही वाला फंक्शन। इसको क्या चाहिए, जितने भी मैसेजेस हैं। अब हमारे सारे मैसेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, इस वेरिएबल के अंदर पड़े हैं। वो कहाँ गया, ये ऑल चैट, ये ऑल मैसेजेस के अंदर, इसके अंदर हमारी सारी हिस्ट्री पड़ी है। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पे भेज दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब जैसे ही कोई बंदा ये फंक्शन कॉल करेगा सेव वाला, वो जितने भी मैसेजेस हैं उन सारों को सेव कर देगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। मैंने इसको सेव किया, आप इधर वेट भी लगा सकते हो, फाइन है, नहीं भी लगाओगे चल जाएगा। मैंने इधर वेट लगा दिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब जिसको सेव किस टाइम करना है, जैसे ही कोई बंदा सेंड मैसेज का फंक्शन चलाता है, एपी कॉल होती है, रिज़ल्ट आता है, रिटर्न होता है, मॉडल बनता है, सारा काम होता है। जैसे ये काम होता है चैटबॉट में ऐड होता है, उसके बाद क्या करो, इसको सेव भी कर दो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जैसे ही कोई बंदा हाई लिख के सेंड करेगा, एपी कॉल होगी, मॉडल बनेगा, ये सारा कुछ होगा, और उसके बाद सेव भी चल जाएगा। ठीक है, सेव क्या करेगा, यहाँ जाएगा, जाके शेप प्रेफरेंसेस में डेटा सारा स्टोर कर देगा। ठीक है, और हमारा डेटा सेव होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सच में सेव हो रहा है। मैंने हाई लिख के एंटर किया, जैसे ही एंटर किया मेरा डिबगर यहाँ पे आया कि इसने 2 मैसेजेस भेजे हैं, एक है हाई, एक तो हाई के लिए होगा, और दूसरा होगा हमारा वो वाला, उसका आंसर। 2 मैसेजेस हैं ये, ओके। वो कहता है इसको सेव कर लें, मैंने कहा कर लो। जैसे ही सेव करने की कोशिश की, यहाँ पे एरर आ गया कोई, ये कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू दिस 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 दिस, ओके। फेल टू एवेल्यूएट दिस दिस। अब मैं क्या करता हूँ, इधर प्रिंट लगा के देखता हूँ इधर आ क्या रहा है। इधर प्रिंट लगाता हूँ, प्रिंट के अंदर लिखता हूँ मैसेजेस के 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है वो दिखाओ मुझे। लेट्स सी क्या आता है। हाई लिखा, एंटर किया, इधर गए, इधर राइट क्लिक किया, क्लियर किया, नेक्स्ट लाइन चलाई, और मुझे चैटबॉट एक आ रहा है। चैटबॉट के अंदर क्या आ रहा है, इंस्टेंस ऑफ चैटबॉट। अगर आपने इसे ओपन करना, आप इधर लिखो टू, उम्मीद है इसके अंदर होना चाहिए, रुको, हम मतलब क्या करते हैं, इसका ना डेटा ख़राब हुआ इधर मैं 0 इंडेक्स देता हूँ, यहाँ पे ना इसकी टाइप भी दे देता हूँ, ये लिस्ट ऑफ चैटबॉट मॉडल है। अब अगर मैं इसके आगे 2, यहाँ पे एक ऑप्शन है 2 जेसॉन का, ये क्या करता है, आपके जितना भी
डेटा है ना उसको ओपन करके रख देता है। अभी जब मैंने ज़ीरो इंडेक्स को प्रिंट किया तो उसने मुझे दिखाया एक इंस्टेंस है चैटबॉट का, बट इसके अंदर है क्या मैंने वो भी तो देखना है ना। अगर आप टू जेसन लगाओगे वो दिखा देगा इसके अंदर है क्या। मैंने यहाँ पे दिया और इधर जाके एक्सक्लेमेटरी लगाया फॉर नाउ, राइट क्लिक किया, हाई किया, एंटर किया, इधर गया डिबगर रुका, राइट क्लिक किया, क्लियर किया, नेक्स्ट लाइन पे गया। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे गया इसने मुझे कुछ दिया। सबसे पहले इसने कहा कि डेटा कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब मॉडल में कहीं पे इशू आ रहा है। ओके, अब हमें ढूंढना है वो एरर है क्या। ओके, यहाँ पे गए हम, इंस्टेंस ऑफ दिस एंड ओके, एक काम मैं टेस्टिंग के लिए करता हूँ, आई थिंक वही इशू है। इसको सेव करते हैं, राइट क्लिक, क्लियर, डिबगर, हाई, डिबगर ऑन, हाई, एंटर, ओके, एरर, अनएक्सपेक्टेड नल वैल्यू, ओके ओके। इशू पता है क्या इशू ये है इशू ये है कि हमारे पास जितना भी डेटा है ना वो हमने रखा हुआ है मॉडल टाइप के अंदर, और जब हम शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं ना तो इनकोड के टाइम वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा इनकोडिंग के टाइम। अगर इधर हमारे पास सिर्फ एक लिस्ट होती ना, लिस्ट ऑफ मैप, तो वो तो आराम से हो जाता, बट अब ये मॉडल है। सबसे पहले हमें मॉडल से जाना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, फिर जाके हम इसको इनकोड कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें पहले सोचना करना कैसे इसे। ओके, पहले तो मैं सेव वाली लाइन को रोकता हूँ, डिबगर को नीचे करता हूँ, सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पहले इसको फिक्स करता हूँ। ये टू जेसन चलना चाहिए, एंटर किया, ये एरर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो एरर है ना वो है टू जेसन के फंक्शन के अंदर, इसके अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से टू जेसन अप्लाई कर रहा है, और ये कर क्या रहा है एक्चुअली, जितना भी डेटा है उसके ऊपर मैप वैप लगा रहा है। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम इनको नल चेक ऐड किया था, इस वजह से हर 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 इसकी वैल्यू हमें सेट करनी पड़ रही है। हम क्या करते हैं, हम मॉडल के अंदर डिबगर लगाते हैं। ओके, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसे। इधर गया, मैंने ब्रैकेट लगाई, रिटर्न लगाया, इधर पेस्ट किया, एंटर किया, इधर डिबगर लगाया, सेव। मॉडल जो है ना उसके अंदर ये टू जेसन में एरर है। ओके, चेक करते हैं। मैं इधर हाई लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, इधर आया। ओके, अब इसके अंदर भी क्या पड़ा है, नल, इसके अंदर भी पड़ा है नल, इसके अंदर भी पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है कुछ, इसके अंदर भी पड़ा है नल। ओके, हमने क्या करना है, यहाँ पे ना वैल्यू सेट करनी है कि लाइक अगर ये डबल इक्वल है नल, इस तरह से, लाइक ये नल है तो एम्प्टी कर दो, ये भी नल है तो एम्प्टी कर दो, और अगर ये भी नल है, और अगर ये भी अगर है तो एम्प्टी कर दो। लेट्स ट्राई क्या वो होता है कि नहीं। हाई, एंटर, ओके, हो गया, सही है। मतलब कि इशू ये था कि यहाँ पे नल वैल्यूज़ आ रही थी। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लेट्स से मैं पूरा मॉडल पहले जैसा करता हूँ, मतलब मैंने डिबग किया, सिर्फ हमने करना ये जहाँ पे वो कह रहा है उनकी आगे नल वैल्यूज़, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी, हमने शुरू में इन सबको नल कर दिया था। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर नल है तो इधर खाली 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 स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। और इधर भी मैंने यही कहा कि भाई अगर वो खाली है तो उसको ये कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमारा काम होना चाहिए। अब मैं इधर जाता हूँ, डिबगर करता हूँ, शेयर प्रेफरेंसेस ऑन करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या कहते हैं, राइट क्लिक किया, क्लियर किया, एंड जस्ट लेट्स सी। इधर लिखा मैंने हेलो, एंटर किया,
ये इधर आया, राइट क्लिक करता हूँ, क्लियर करता हूँ और आई थिंक ये सेव हो गया। ठीक है, अब अगर मैं जैसे पेज रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखो गेट वाला फंक्शन चला, डेटा के अंदर डेटा आ रहा, सही है, डेटा के अंदर डेटा भी आ रहा है। इट मीन्स कि जब गेट हो रहा है शेयर प्रेफरेंसेस तो गेट के टाइम डेटा आ रहा है। अभी मैंने सेट किया, उसी टाइम मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो मुझे जो मैंने भेजा था डेटा, उसके अंदर मैंने आई थिंक हेलो लिख के भेजा था, तो यहाँ पे उसका वो आंसर आ रहा होगा, हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे, जो हमने आई थिंक स्टोर किया। सही है, मतलब मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं। सही है, बहुत आसान हो गया, अब हमारा समझो काम हो गया, मतलब डेटा यहाँ पे सही हो गया, यहाँ पे ये भी सही है। आखिरी काम बस हमने यहाँ पे करना है कि जब भी हमें डेटा जब भी हम शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा स्टोर करते हैं ना, वो इनकोड करके स्टोर करता है। इनकोड का मतलब है स्ट्रिंग के अंदर। और जब भी हम डेटा गेट करते हैं वो डिकोड करके करता है। डिकोड का मतलब है वो लिस्ट या मैप में चला जाता है। बट हमें इसको दोबारा मॉडल में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया लेट्स से एक वेरिएबल रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैंने दोबारा से वो वाला कोड करना है जो मैंने एपीआई के टाइम किया था। मतलब यहाँ पे हम अगर अपने प्रोवाइडर में जाएं, जब हमें यहाँ पे डेटा आता है तो हम चैट बोर्ड का मॉडल पकड़ते हैं, उसको ऐड करते हैं वो करते हैं। हमें यही काम जो हमें एपीआई की कॉल के बाद होता है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को ऐड किया, हमें इसी तरह से यही मॉडल दोबारा से बनाना है इधर। ठीक है, मैं इधर गया, मैंने यहाँ पे लिखा चैट बॉट फ्रॉम मॉडल, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारा का सारा इसको दे दो, जितना भी डेटा है, और इसको यहाँ से रिटर्न कर दो। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। पहली चीज़ कि जब भी हम शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा स्टोर करते हैं वो इनकोड होकर स्टोर होता है, और जब भी हम शेयर प्रेफरेंसेस से डेटा गेट करते हैं वो फिर हमें डिकोड करना पड़ता है स्ट्रिंग से एक्चुअल फॉर्मेट में। अभी ये देखो, ये सारा डेटा क्या स्ट्रिंग है, इसके शुरू में भी स्ट्रिंग है, इसके एंड में भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब एक्चुअली अगर कोई देख के कहे ये लिस्ट ऑफ मैप है, ये लिस्ट ऑफ मैप नहीं है, ये पूरी की पूरा डेटा स्ट्रिंग है। तो अभी मुझे इस पूरे डेटा को दोबारा मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी लिस्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने ये फंक्शन पढ़ा था इसके अंदर मॉडल के अंदर, चैटबॉट मॉडल फ्रॉम जेसन। ये क्या करता है, आप इसको पूरा का पूरा डेटा दो, ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा लिस्ट बना के दे देगा, लिस्ट ऑफ मॉडल दे देगा। सही है, तो मैं क्या किया, मैंने यही काम किया, मैंने यहाँ पे ये किया। अब देखते हैं कि आई थिंक हम सही हैं, अगर नहीं सही तो हमें एक इधर और काम करना पड़ेगा। इधर मैं रुकता हूँ, इधर रुक के मैं डिबगर लगा के चेक भी करना है कि ये सही हो भी रहा है कि नहीं। दोबारा गेट में गया, यहाँ पे मैंने डेटा को इस वेरिएबल में ले लिया, इधर प्रिंट करा के देखता हूँ कि इसमें आ क्या रहा। मतलब ये फंक्शन है प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ से आप सारा के सारा हिस्ट्री गेट करोगे, प्रिंट करके मैं शो करवा रहा हूँ कि क्या मेरा शेयर प्रेफरेंस में स्टोर किया हुआ है। इधर गया, दोबारा डिबगर ऑन किया, सेव किया, राइट क्लिक किया, ओके दोबारा से सेव किया, डिबगर इधर रुका, डेटा आया था, डेटा जैसे ही मैंने डिकोड किया उसकी ज़रूरत नहीं थी, जैसे ही नेक्स्ट लाइन चलाई एरर आ गया। इट मीन्स एरर किस लाइन पे है, ये जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ दिस। इसका मतलब है यहाँ मॉडल में एरर है। इधर बिल्कुल इधर चेंज करना है, हमें इसको सही करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक लूप लगानी पड़ेगी। लेट मी डू इट, ओके लेट्स से मैं इधर एक लिस्ट बनाई, लिस्ट का नाम रख दिया चैट, और ये एम्प्टी है। मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप या फॉर इन लूप, डिफरेंस पता है फॉर इन लूप में, मैंने बताया वो। ओके, फॉर इन लूप और फॉर लूप में डिफरेंस ये होता है कि आप फॉर लूप के अंदर पूरा सेंटेक्स लिखते हो, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल ये वो इतना कुछ लिखते हो। ये फॉर इन लूप ज़रा इजी लूप होती है, आप इधर बताते हो कि आपने किस के ऊपर आइट्रेशन करनी है। जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्स के ऊपर लूप लगाओ, और जो भी आपका आएगा वो उस किस में रखो, लेट से RES के अंदर। आपको वो
आई इंडेक्स वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ना मॉडल वाली लाइन को लिखना है, चैटबॉट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसॉन। जो भी मॉडल आ रहा है उसको पकड़ो और उसको क्या करो, मॉडल बनाओ और इसको चैट डॉट ऐड कर दो आर को। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमने सारा का सारा डेटा पकड़ तो लिया है यहाँ पे, बट दोबारा से मॉडल में भी तो कन्वर्ट करना है ना। शेयर प्रेफरेंसेस हमें सारा डेटा लिस्ट ऑफ मैप में दे रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से सारे के सारे मैसेजेस को गेट करके उनको मॉडल टाइप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक लूप लगाई, लूप लगा के सारे मैसेजेस को पकड़ा और सारे मैसेजेस को मॉडल के थ्रू बना के, लेट्स से इसको मैंने कह दिया चैट बबल। ये हमारा चैट बबल है। चैट बबल को पकड़ा, एक ये वे लिस्ट थी खाली, उसके अंदर ऐड करता गया और जब ये सारे के सारे हो गए तो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया पूरी चैट की लिस्ट को। अब क्या होगा, जैसी लूप चली इधर हुआ, एंटर गए, अगले पे एरर है। अब देखते हैं एरर क्या है। एरर क्या है, कह रहा है कि स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप। अभी भी कहीं पे क्या हुआ है, ये हमने डिकोड किया डेटा, लूप चली, इधर मैं प्रिंट लगा के देखता हूँ इस RES के अंदर आ क्या रहा है। सेव किया, राइट क्लिक किया, क्लियर किया, इधर गए ऊपर गए, इसके अंदर ये आया सारा डेटा और उसके अंदर उसने कहीं कुछ करने की कोशिश की है जिसके अंदर मॉडल पे एरर आ गया। ओके, यहाँ पे हमें एक और काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया था, जब प्रोवाइडर यूज़ किया था हमने एक बबल बनाया था सेंडर के लिए ये, और एक बबल बनाया था इसके लिए रिस्पॉन्स के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या था कि इसके अंदर सारा कुछ था, इसके अंदर कुछ चीज़ें थी, सिर्फ एक टेक्स्ट था, बाकी सब कुछ नल था। हमें अभी वहाँ पे भी लूप लगा के देखना पड़ेगा, सेंडर बबल ऐसा बने, रिसीवर बबल ऐसा बने। ओके देन इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैं इस लाइन को ही कॉपी करता हूँ यहाँ से, फॉर नाउ यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं जाता हूँ मैं जाता हूँ वापस अपने इधर, मैं इधर आके एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ RES के अंदर एक की है, हमने की बनाई थी इज़ सेंडर की आई थी, मुझे याद है, जो क्या करती है आप चेक करते हैं। हाँ, ये हमने मॉडल के अंदर बनाई थी। अगर वो इज़ सेंडर है, या भी रुको मैं इसको प्रिंट करा के पहले देखता हूँ। यहाँ पे क्या मैंने लिखा, इज़ सेंडर, सेव, चेक किया, राइट क्लिक किया, क्लियर किया, लूप चली, देखो इस सेंडर जोन सा है वो ए नल वेट, ये क्या इधर गया, इसके नीचे ये लगा दिया, सेव किया, राइट क्लिक किया, क्लियर किया। ओके, इसके अंदर नल आ रहा है, मतलब कि RES के अंदर ये है ही नहीं। दोबारा चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। RES के अंदर क्या पड़ा हुआ, पहले राइट क्लिक किया, क्लियर किया, इधर गए, RES के अंदर ये सारा डेटा पड़ा है। इस सारे डेटा के अंदर वो किधर है, इस सेंडर। ओके, क्या है, आई थिंक हमने ना सेंडर के टाइम इधर गए, जब ये बबल बनता है इस सेंडर ट्रू भेजते हैं, ये इस सेंडर ट्रू भेजते हैं, और इधर हम इस टाइम इस सेंडर को भेजते ही नहीं है, ये यहाँ पे है। मॉडल में गए, ओके डॉट एज मैं क्या करता हूँ, एक काम करना है, मैं अभी मैं रोकता हूँ इसको, रीरन करता हूँ। एक्चुअली शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर सिर्फ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है गेट के टाइम। ये हर जगह आपको सोचना पड़ेगा जब आप करोगे, जहाँ पे भी होगे आप जब भी करोगे आपको गेट के टाइम मॉडल कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा इशू आएगा। बाकी शेयर प्रेफरेंसेस में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइक जो मैं कहूँ मुश्किल चीज़ है। अगर मैं इसको भेजूँ ना हाय,
और मैं दिखाता हूँ तुम्हें सोल्यूशन, एक तरीका बताता हूँ। ये सेव हो गया डेटा। अगर मैं इसे सेव करूँ, रिस्पॉन्स, इसके अंदर डेटा इज सेंडर, इधर इज सेंडर आना चाहिए था हमें, आया क्यों नहीं? हमारा डेटा सेव सही हुआ है। यहाँ पे हमने ओके, दोबारा सेव करता हूँ। हाय एंटर किया, इस सेंडर जा रहा है, इस सेंडर जा रहा है। इधर डेटा हमें गेट हुआ, इसके अंदर इज सेंडर, ओके। लिस्ट ऑफ दिस, अगर मैं
लेट्स सी। अब रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या बना, चला कि नहीं चला। ओके, ऐसे ही आया, ऐसे ही आया। इधर मैं लिखा हाय, एंटर, सेंड, ओके, ओ बूम, बूम गाइस हो गई। रिफ्रेश, रिफ्रेश, नो, ओके। देखते हैं रेड रेड क्यों हुआ वो। इधर गए हाय, एंटर, मैसेज, सेंड हो गया एंड बूम हो गया। एरर है नल वैल्यू, किस लाइन पे, फिफ्टी टू। नीचे 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 64, ओह चेक, हाय, रिफ्रेश, मुकद्दस ना देना, लगी गई है। व्हाट इज फ्लटर, हाँ मैं देखा है। पेज रिफ्रेश, अब एक गड़बड़ है, सेंडर रिसीवर ख़राब हो गया, बाकी तो चल गया। ओके, ओके, लेट्स सी। ओके, मतलब सीन ये है, सीन कुछ ऐसे हैं कि किया क्या, मैंने मॉडल के अंदर चेंज किया। मॉडल के अंदर मैंने जहाँ जहाँ पे भी नल हो रहा था वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है पहले तो, ठीक है। अब ये काम आपको समझ कैसे आएगा, देखो सिंपल तरीका है। जब भी कभी एरर आए ना मॉडल का, आपने अपना मॉडल पकड़ के चैट जीपीटी को देना फॉर नाउ, उसे कहना भाई मुझे ये एरर आ रहा है, ये करना है। मैं तो मुझे तो पता चल जाता है कि यार ये क्या है, मैं लाइनें पढ़ के देख लेता हूँ। अगर आप रीडिंग को बढ़ाओगे तो बहुत आसान है, मतलब लाइंस लिखी आ रही होती है, जैसे भी ये एरर है मान लो, ठीक है। अब इस एरर के अंदर लिखा क्या हुआ है, इसको पढ़ना सीखना है
क्या लिखता है, कहता है कि सबसे पहले एरर पता कैसे चलता है, एरर की पहचान होती है आगे फाइलों के ऐसे ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। और सबसे पहली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है, पहली लाइन में वजह लिखी होती है, कहता है कि ये लिस्ट ऑफ डायनामिक है और लिस्ट ऑफ चैटबॉट मॉडल है, इसमें डिफरेंस है। उसके बाद आप देखते हो क्या, आपने उसके बाद तरीका क्या होता है, आपने देखना होता है ये एरर्स डॉट डार्ट की, क्या आपकी कोई फ़ाइल है इधर, एरर्स डॉट डार्ट की नहीं है। उसके बाद ये वाली फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल है, नहीं है। फिर आपको एक कोई ना कोई ऐसी फ़ाइल मिलेगी जो आपकी फ़ाइल है, जैसे कि चैटबॉट प्रोवाइडर मुझे नज़र आई। उसके आगे लिखा है लाइन नंबर 90 के ऊपर, इट मीन्स के चैटबॉट प्रोवाइडर के अंदर लाइन नंबर 90 के ऊपर कुछ और है, सही है। आपने इस पर क्लिक करोगे, आप उस फाइल पे डायरेक्ट उस पर ही पहुँच जाओगे, या फिर मैं डायरेक्ट प्रोवाइडर के अंदर 90 लाइन के ऊपर जाऊँगा, मुझे नज़र आया इस लाइन पर एरर है, ठीक है। आपको चैट जीपीटी को सिर्फ ये को एरर देना होता है, लाइंस को ढूंढना होता है और मॉडल देना होता है। ये जो चैट जीपीटी आपको यही काम करके देगी जो मैंने इस टाइम कर दी है। मॉडल के अंदर क्या किया है, नल चेक ऐड। मॉडल बनाना सच में कोई इतना मुश्किल काम लगता है, शुरू में मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। लिटरली मैंने 1-2 साल विदाउट मॉडल ही सारा काम किया, बट वक्त के साथ साथ जब पता चला कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और मैंने जब गिनती की कोई 10-12 एपीए खुद हाथ से लगाई ना, एरर में फंस के, तब मुझे समझ आ गई कि अच्छा जहाँ पे आ रहा है मुझे एरर ढूंढना है और उधर नल को हैंडल कर लेना, सही है। सेम एज इट इज़ मैंने अभी भी यही काम किया। पहले तो मैंने सारे के सारे इनके अंदर नल चेक वगैरह को हैंडल किया, और जैसे मैंने ये यहाँ पे देखा कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल लगा दी, इस तरह से मैंने लगा दी। जब ये मैंने काम कर लिया, आप ये समझो ये अपने स्टेप अभी चैट जीपीटी से करवा लिया। उसके बाद उसके बाद जब आप शेयर प्रेफरेंसेस की लॉजिक वगैरह लगा रहे हो, आपने बेसिक फंक्शन लिख लिया, आप इवन चैट जीपीटी से इसकी हेल्प भी ले सकते हो। बट मैं जो उनसा पर्सनली मैं ख़ुद लॉजिक लिखना पसंद करता हूँ अपनी, मैं नहीं चाहता कि दूसरे चैट जीपीटी लिखे फिर मेरा और काम अफेक्ट हो, ये हो वो, तो मैं ख़ुद लिख लेता हूँ। अब ये एबिलिटी आपके अंदर कब आएगी, जब आप टाइम दोगे, ज़्यादा टाइम लगाओगे, आपको देखना चैट जीपीटी किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप खुद ही सॉल्व कर ले करोगे। बट क्या कहते हैं, अगर आप कहते हो कि आपको अभी जैसे आप कहीं पे भी एंटर होगे जिस भी फील्ड में, तो आपको जब भी कहीं हेल्प आउट की ज़रूरत हो, आपने उधर से हेल्प आउट ज़रूर लेनी है। एरर पूछा, एरर को पढ़ा, इस लिहाज से, ना कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट मारी जाना, ठीक है। इस पूरे के पूरे कोड के अंदर सिर्फ एक ही यही हमारा इस टाइम मेन पॉइंट था। मैंने जैसे ही मैंने शेयर प्रेफरेंस से डेटा गेट किया, मैंने उसको मॉडल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। अभी इसमें एक ही एरर है, सिर्फ एक एरर है, वो एरर क्या है कि हमने सेंडर रिसीवर नहीं हैंडल किया हुआ। मत देखो, जैसे कि मैं जब हाई भेजता हूँ ना, ये मैसेज तो एज अ सेंडर बन गया, रिसीवर है, बट जितना भी डेटा शेयर प्रेफरेंस से लोड हो रहा है वो सारा का सारा क्या एज अ सेंडर रिसीवर हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चेक्स वगैरह लगा के इसको भी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सब बताने का पर्पज़ ये है कि शेयर प्रेफरेंसेस जोन सी है, आपको इसको सिर्फ कहाँ कहाँ पे लगाना होता है। सबसे पहले आपको लगाना होता है जैसे ही आप एपीआई कॉल जैसे ही आपने इनिट स्टेट कॉल की एक, तो उसके अंदर, क्योंकि हमें जैसे ही हमारा पेज लोड होगा सबसे पहले क्या कॉल होनी चाहिए, शेयर प्रेफरेंस। उसके बाद आपने जब अपना मेन फंक्शन कॉल किया, जैसे मैंने सेंड मैसेज के फंक्शन के अंदर यहाँ पे सेव कर दी जाए, ठीक है। अब क्या होता है ये दो फंक्शंस ही हमारे सारे काम कर रहे हैं। सेव चैट क्या करता है, शेयर प्रेफरेंसेस में जाता है, सारे के सारे मैसेजेस लेके जाता है और सारे के सारे मैसेजेस को सेव कर लेता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह मैंने लिखी हैं, बस ये दूसरा इनकी अब टाइप कास्टिंग करो, ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता तो इससे बेहतर है आप डायरेक्ट टाइप्स लिखो, ठीक है। टाइप लिखने से आसानी क्या होगी, आपको एरर ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक गेट का फंक्शन बनाया जो मुश्किल लग रहा है आपको अभी फॉर नाउ, बट क्या कहते हैं ये सच में बहुत आसान है। इतना कोड तो आपको पहले भी पता था हम करते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये एक्स्ट्रा ये 2-4 लाइनें खुद देखी हैं। क्या है, सबसे पहले जब भी आपको डेटा आ रहा है आपने उसको लूप लगा के या फिर किसी और वे के थ्रू मॉडल में कन्वर्ट करना। एक ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, एक तरीका और था, मैं मॉडल के अंदर एक फ़ंक्शन बनाता ये सब करता, बट मैंने यहाँ पे एक लूप लगा के ख़ुद ही मॉडल में कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो ये यहाँ ये हमारी पूरी मतलब शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर जान है ये लूप। अगर ये ना होता तो हम मॉडल में कन्वर्ट ही ना हो पाते,
मॉडल में कन्वर्ट ना होते हम कभी भी इस डेवा फॉर्मेट में वापस आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमने क्या लॉजिक लिखी हुई है कि जब भी हम शेयर प्रेफरेंस, जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई कॉल करने के बाद डेटा आता है, डेटा को मॉडल में कन्वर्ट करके शो कराते हैं, ठीक है। तो ये हमें करना इस वजह से ज़रूरी था। ओके, तो हमें ये स्टेप्स जो उनसे हैं इनको करना ज़रूरी थे, जो हमने अभी तक किए शेयर प्रेफरेंसेस के लिए। अब शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर अगर मैं इस लॉजिक को और ऐड करूँगा ना, एडिट करूँगा, ये और कॉम्प्लेक्स होगी, बट फिर भी इसके अंदर कुछ और मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, कि जैसे मुझे इधर एक आधी की ऐड करनी पड़ेगी इस सेंटर की इधर भी ऐड करनी पड़ेगी, मुझे नज़र आ रहा है कि भाई ये इधर भी होनी चाहिए, तो मुझे इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद जाके मैं इस एबल होऊंगा कि मैं शायद सेंटर रिसीवर भी हैंडल कर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुमने पूछा है ना कि किस तरह से करोगे, करना ऐसे है कि आप सबसे पहले कुछ एपीआईज इंटीग्रेट जब कर रहे हो ना टेस्टिंग के तौर पे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सिंपल मॉडल से इंटीग्रेशन में। फिर 2-4 फील्ड्स ऐड करो, जैसे मैं ऐड करता हूँ, आप उसके थ्रू चेंज करो सेंडर रिसीवर ये वो ऐसे ऐसे। उसके बाद आप शेयर प्रेफरेंसेस को ट्राई करो विद मॉडल, आप वहाँ पे स्टक होगे, जब एरर्स आएंगे उनको खुद सॉल्व करो। जब आप उन एरर्स को खुद ढूंढोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। मैंने एरर ढूंढने का तरीका बताया, एरर ढूंढने का तरीका है आपने इसको रीडिंग सही आनी चाहिए। अब जैसे ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल मेरी नहीं है, ये भी फ़ाइल मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इनमें सारों में सिर्फ एक फ़ाइल मेरी है, वो ये है। आपको सारी फाइलों में देखना होगा सिर्फ लास्ट फाइल का नाम, कोई अब देखो ये कितनी 10 फाइलें हैं, 10 फाइलों में आखिरी नाम देखो, एरर डॉट डाट दिस डाट, ये मेरी फ़ाइल, ठीक है। आपको ज़रूर 1-2 फाइलें आपकी मिल रही होंगी जिसमें एरर हो, ठीक है। ये बाकी एरर इस वजह से प्रोड्यूस हुए और वो इनके अपने एरर हैं, आप इन सब में जाके कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ आपने जाना है इसी पॉइंट के ऊपर 90 लाइन के ऊपर। ओके, सेम एज इट इज़ एरर्स जो उनसे हैं वो किसी भी फैक्टर के हो सकते हैं। कभी भी अगर आपको डीबग में एरर आएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया ये काम करेगा। आपने एरर लाइन ढूंढनी है और एरर की फ़ाइल ढूंढनी है, और उस स्पेसिफिक फ़ाइल के ऊपर लाइन के ऊपर जाके देखना है इधर हो क्या रहा। ओके, आई समझ, क्या समझ आई? It's 12 o'clock. बताओ क्या समझ आई? एक्चुअली ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, दिखने में बहुत ही वो मुश्किल लगता है शुरू में। मैं लिटरली जब मैंने अपनी ज़िंदगी में मॉडल पढ़ा ना शुरू में, मैं डर गया, मैं कहा यार ये तो लग गए अपने, और मैंने जो शेयर प्रेफरेंसेस किया तब भी मैं कहा लग गए अपने। तो शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। अगर लिटरली प्रैक्टिस नहीं करोगे फ़ायदा ही नहीं है, ज़ीरो। अभी अभी इससे अच्छा छोड़ दो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ओके, अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या कहते हैं ना, जो सा है ना वो मिलेगा, रिज़ल्ट नज़र आएगा, ठीक है। आपने जितना काम किया, मैंने वो एक्सप्लेन ज़्यादातर नहीं किया, मैंने क्यों लूप लगाई है वो किया। मैं चाहता हूँ खुद उस स्टेप को सॉल्व करो अपने बिहाफ पे, और समझो कि इधर हो क्या रहा है एक्चुअली। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन है, डन है। तो अब अगर हम देखें हमारे पास जितने भी पॉइंट्स थे ना मोस्ट ऑफ इनमें से कवर हो गए, मोस्ट ऑफ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको कल कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, इनके ऊपर जो चीज़ें मुझे सेट करनी है। जब तक आप कल तक यहाँ तक करके रखो, शेयर प्रेफरेंसेस से एटलीस्ट डेटा तो गेट तो करो ना। ओके, ये स्टेप के ऊपर मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, हालांकि आज हमने सिर्फ 2-3 फंक्शंस लिखे हैं सिर्फ, बट इनसे हमारा मेन फ्लो इफेक्ट हो रहा है। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ आप इसको आज टाइम लगाओ अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह करो। कल जो उनसे हम इसको प्रॉपर हैंडल करके, ये एरर जो आ रहा है ये भी मैं हैंडल करके, उसके बाद फाइनली क्या कहते हैं इनको कंप्लीट करके एट दिन रैप अप कर देंगे। ओके, और कल ही मैं आपको बता दूंगा मंडे से हमारा क्या इंटर्नशिप का प्रोसेस है। ओके, यस यस।